Good morning, students. Today we will study permutations. Last lecture में जो हमने किया था that was fundamental principle of counting. लेकिन permutation से पहले भी मैं आपको बताऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है. What is factorial? फैक्टोरियल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n है, if n is any natural number, then the continued product of first n natural numbers is called n factorial. n factorial को हम डिनोट करते हैं like this और this, ऐसे डिनोट करते हैं. इसके बराबर होता है continued product of first n natural numbers, यानी 1 into 2 into 3 so on up to n minus 1 into n. लेकिन ज्यादातर हम ऐसे लिखते हैं n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 3 into 2 into 1. ये होता है n factorial. Continued product of first n natural numbers is called n factorial. इसको हम डिनोट करते हैं like this or this. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना होगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू. 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 4 जा 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120. 5 फैक्टोरियल इज 120. इसी तरह आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. अब यहां पर मैं आपको और एक चीज बताऊं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 10 फैक्टोरियल. इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करना है, दैट यू कैन डू. लेकिन जो मुझे यहां पर आपको कहना है, दिस इज 10 इंटू व्हाट इज दिस होल 9 into 8 into 7, what is this? This is 9 factorial. Yeah, I can write 10 into 9 into, यहां से यहां तक क्या आएगा? ये आएगा 8 फैक्टोरियल. ये जहां पर रुकेंगे वहां पर फैक्टोरियल लगेगा. ये एक किस्म का लॉग. मैं लिखूंगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, यहां पर रुकूंगा तो 5 फैक्टोरियल. वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसका यूज करते हैं. इसी तरह अगर ये n फैक्टोरियल है, दिस कैन बी राइट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. यहां से यहां तक दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो दिस इज हाउ दिस इज इक्वल टू दिस. अब आपने यहां पर देखा जो n फैक्टोरियल होता है, this can be written as n into n minus 1 factorial. n क्या होता है? n नेचुरल नंबर. अगर यहां पर हम करेंगे put n is equal to 1, this employs 1 factorial. 1 factorial क्या आएगा? 1 into 1 minus 1 factorial. 1 factorial क्या आएगा? वो तो सिर्फ 1 आएगा. is equal to 1 into क्या आएगा? 0 factorial. तो this employs 1 is equal to 0 factorial. इसलिए आपको याद रखना है therefore 0 factorial is equal to 1. You have to remember this. 0 factorial किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. ठीक है. अब किसी वक्त आपको क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल इवॉल्वेट, द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इवॉल्वेट 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल. इसका वैल्यू निकालो. तो अब हम क्या करेंगे इसको? हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. नीचे 7 फैक्टोरियल है, इसलिए यहां पर ही 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसल, एंड दिस इज 8 9 72, 720 आएगा इसका आंसर. ऐसे क्वेश्चन. और आई कैन से यू, if 1 by 7 factorial
plus 1 by 8 factorial is equal to x by 6 factorial. Find x. ऐसे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल है वो ऐसे है, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, जो भी ये है, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम आएगा लॉएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा? 1 by 7 फैक्टोरियल प्लस 1 by 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x by 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. ठीक है. अब एलसीएम यहां पर अगर यहां 5 फैक्टोरियल होगा तब भी 8 फैक्टोरियल ही एलसीएम आएगा. एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 8 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. अब 8 बाई 7 फैक्टोरियल क्या आएगा? वो आएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल जोड़ में क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इज 1 इक्वल x इन बाई 6 फैक्टोरियल. बड़ा जो बड़ा होता है इसको रिड्यूस करेंगे, 8 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे, दैट 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल. तो यहां से क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल कैंसिल, वो आएगा 8 प्लस 1 इक्वल टू x इंटू 56. x इंटू क्या आएगा? 8 7 56 और वी गेट 56x इक्वल 8 प्लस 1 इज 9. It was 8 is equal to 9 by 56. That is the answer. So different. There can be so many questions जो हम इस पर कर सकते हैं. अब जो मेन टॉपिक है आज का वो है परम्यूटेशन. व्हाट इज अ परम्यूटेशन? परम्यूटेशन क्या होती है? परम्यूटेशन होता है इफ वी हैव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर टेकन सम और ऑल एट अ टाइम. इसका मतलब क्या है? यही मैंने यहां लिखा है. द परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, इनको अरेंज करना है. ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करना है टेकिंग ऑल 3 एट अ टाइम. टेकिंग ऑल 3 एट अ टाइम. तो कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं? ए के साथ बी सी या ए के साथ सी बी. पहले ए मैंने लिया, जैसे 3 कुर्सियां लगे, इनको बिठाना है. पहले ए फिर बी फिर सी, पहले ए फिर सी फिर बी. ए के साथ. अब फर्स्ट पर लेते हैं बी. बी के साथ आएगा ए सी, बी के साथ आएगा सी ए. फिर पहले सी के साथ आएगा ए बी और सी के साथ आएगा बी ए. यही हो गया डिफरेंट अरेंजमेंट्स in a given order, in a particular order, in a definite order. In a ABC is different from ACB, BAC is different from CAB. ये सारे different arrangements हैं, and each arrangement is called a permutation. यहाँ मैंने taking 3 at a time, अगर 2 ही हम लेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है taking some or all at a time, taking 2 at a time, 2 at a time. अगर 2 लेंगे, 2 को ही हम करते हैं. तो 2 के साथ मैं लेता है ए बी एक लूंगा, या ए के साथ सी, ए बी ए सी. फिर बी के साथ बी ए या बी सी, या सी के साथ सी ए एंड सी बी. ये बनेंगे 2 टेकिंग सम और 3 में से 2 अगर अरेंज करने होंगे, ए बी या ए सी, बी ए या बी सी, सी ए सी बी. ये इजी होता है. पहले ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ. यहां पर भी वही मैंने किया, पहले ए के साथ बी सी, फिर ए के साथ सी, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ. कैसे बनाते हैं? अगर हमें होगा टेकिंग 1 एट अ टाइम. अगर एक ही लेना हो, 3 में से एक ही ले, टेकिंग 1 एट अ टाइम. फिर क्या आएगा? ए आएगा अलग, बी आएगा अलग, सी आएगा. तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स. ये भी परम्यूटेशंस है. ये दीज आर परम्यूटेशंस टेकिंग 2 एट अ टाइम. दीज आर द परम्यूटेशंस टेकिंग 1 एट अ टाइम. तो दैट इज व्हाट इज अ परम्यूटेशन.
अब इसमें है द नंबर, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, एंड वी हैव अरेंज r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ देम, r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, वेयर r इज लेस देन और इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है दैट इज डिनोटेड बाय n p r, ऊपर n फिर बीच में p फिर नीचे r, और समटाइम्स p n r, ऐसे डिनोट करते हैं, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकिंग n एट अ टाइम, ऐसे डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, वायर r इज लेस देन r। ये व्हाट इज npr? npr denotes the number of permutations of n objects taking r objects at a time। अब इसका प्रूफ वेरी सिंपल है, जैसे हमें r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स को हमें करना है अरेंज, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट प्लेस, फिर है सेकंड, फिर है थर्ड ऑब्जेक्ट, सो ऑन अप टू फोर्थ ऑब्जेक्ट, आरथ ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितने हैं n ऑब्जेक्ट्स, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन n वीज। अब यहां एक हो गया, अब सेकंड के लिए कितने बचे? n माइनस वन वीज। थर्ड के लिए कितने बचे? n माइनस टू वीज। अगर टेंथ में लूंगा, टेंथ क्या होगा? n माइनस नाइन। जब थर्ड है n माइनस टू, जब सेकंड है n माइनस वन, जब टेंथ होगा n माइनस नाइन, जब आर्थ होगा, आर्थ क्या आएगा? n माइनस r माइनस वन वीज, दैट इज n माइनस r प्लस वन वीज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन n वीज, second in n minus 1 ways, third in n minus 1 ways, and rth object जो हम, क्योंकि हमें r objects लेने हैं, that can be arranged in n minus r plus 1। So by fundamental principle of counting, अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जिसको हम डिनोट करते हैं npr, वो किसके बराबर होगा? n into n minus 1 into n minus 2 so on up to n minus r plus 1, ये npr। लेकिन हम कहते हैं कि इसके बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, ये n इंटू एन माइनस वन सो ऑन अप टू n माइनस r प्लस वन, इसको मैं वन तक लूंगा। अगर एक कम करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा n माइनस r, फिर और एक कम करेंगे n माइनस r माइनस वन सो ऑन अप टू, फिर आएगा 3 इंटू टू इंटू वन। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, n माइनस r माइनस वन सो ऑन अप टू 3 इंटू टू इंटू वन, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी करूंगा, इससे मल्टीप्लाई किया n माइनस आर के बाद क्या आएगा? n माइनस आर माइनस वन, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वही आएगा। सो ऑन अप टू क्या आएगा? 3 इंटू टू इंटू वन। तो व्हाट वी गेट n p r, इसके बराबर आएगा, ऊपर आएगा n इंटू एन माइनस वन सो ऑन अप टू 3 इंटू टू इंटू वन, दैट इज n फैक्टोरियल। और नीचे क्या आएगा? n माइनस आर इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू टू इंटू वन, वो क्या बनेगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो दिस इज हाउ वी फाइंड npr is equal to n factorial by n minus r factorial। सिंपल, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्ट अरेंज्ड इन n ways, ये हो गया। फिर सेकंड, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, परम्यूटेशन है, these are different, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। सेकंड इन n minus 1 ways, third in n minus 2 ways, and r in n minus r plus 1। then total number of permutations by FPC, fundamental principle of counting, n into n minus 1 into n minus 2 so on n minus r plus 1। इसी को मल्टीप्लाई किया n minus r minus one so on to 2 into 1, और उसी से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर बना n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर बना n minus r फैक्टोरियल। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको है इसका वैल्यू निकालो, 10p4 आपके इसके बराबर आएगा n फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, वो किसके बराबर आएगा? 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, जोड़ भाई क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसल, बाकी जो है इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये आएगा 10 इंटू 9 हो गया
90 इंटू 56 मल्टीप्लाई करो 5040 इसका आंसर। ठीक है, इसका और एक भी तरीका, ये तो हो गया पूरा डेफिनेशन। अगर आपको शॉर्ट में भी आप इसको कर सकते हो, ये 10p4 एक तो ये हो गया बाय डेफिनेशन। शॉर्ट में आप 10p4 क्या होता है? 10p4 होता है 10 को 4 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सपेंड करो, यानी 10 को 4 बार, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 को 4 बार, 1 2 3 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यू प्रोडक्ट, वही आएगा 5040। इन शॉर्ट आप ऐसे कर सकते हो। या अगर शॉर्ट में आपको है 10p3, एक तो हो गया ये, वो पता है आपको, शॉर्ट में हो गया 10 को 3 बार खोलो, 10 इंटू 9 इंटू 8, बस ये हो गया 720। ठीक है, या आपको है 15p2, 15p2 क्या आएगा, 15 को 2 बार, 15 इंटू 14, वो निकालो, दैट्स योर आंसर। सो दिस इज फैक्टोरियल। अब इस पर हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक द क्वेश्चन, find the total number of four-digit numbers in which the digits are not repeated. ये क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंट। अगर मैं एफपी से ही इसको करूंगा, पहला एक सॉल्यूशन में पहले एफपी से बताऊंगा, यूनिट्स प्लेस, टेन्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स हमें कौन से यूज करने हैं, 0 से 9 तक, दे आर 10 इन नंबर। अब और रिपीट नहीं करने। अब हम कहां से स्टार्ट करें, यूनिट्स प्लेस से या थाउजेंड्स प्लेस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एफपी से कर रहे हैं आपको फंडामेंटल, तो यहां पर जो है थाउजेंड्स प्लेस में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, यहां पर हम 0 यूज नहीं कर सकते, तो हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉट यूनिट्स प्लेस। अब आप कहोगे यहां पर हम लेंगे 10, नहीं, यहां एक्स्ट्रा कंडीशन है, बिकॉज वी कैन नॉट 0 हियर। तो थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज एक्सेप्ट 0। अब इसके लिए एक्चुअली 8 बचे, लेकिन यहां पर हम 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास 10 है, एक यूज हो गया यहां पर। अब यहां पर फिर 9 आएंगे, क्योंकि यहां पर हम 0 को यूज कर सकते हैं। अब यहां पर और एक यूज हो गया, इसके लिए बचे 8, और एक यूज हो गया, इसके लिए बचे 7। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर उसका 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये बनेगा। अब मुझे आ गया, नहीं, जब 4 डिजिट नंबर है, थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज बिकॉज वी कैन नॉट यूज 0 हियर। अब उसके बाद क्या है, जो 100 प्लेस है, इसमें हम 9 वेज में बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 आ सकता है। एक यूज यहाँ हो गया, 10 में से एक यूज हो गया, इसके लिए बचे 9, इसके 8, इसके 7। और ये किसके बराबर आएगा, आएगा 9 इंटू 9, 81 इंटू 56, ये मल्टीप्लाई करो, ये जो आएगा तो वो बनेगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, अगर हम परमिटेशन से करेंगे, परमिटेशन से जो अभी हम कर रहे हैं, हमारे पास 10 नंबर्स हैं और 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 10 में से हमें कितने यूज करने, 4, तो वो बनेगा 10p4, यानी इससे 4 डिजिट नंबर बनेगा। 10p4 यानी वो बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 90 इंटू 56। जी, लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें कौन से नंबर भी यूज हो जाएंगे, इसमें ऐसा नंबर भी होगा, यानी 0 से भी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नंबर भी होगा 0 3 5 6 7 6। लेकिन जो ये है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर लिया 10p4, इसमें ऐसे नंबर भी आएंगे जिसमें 0 होगा 10 प्लेस पर, लेकिन ये इसलिए वो 4 डिजिट नंबर है नहीं है, इसलिए ये नंबर हमें इसमें से निकाल देंगे। तो वो क्या होगा, यानी 0 के बगैर 3 डिजिट नंबर, 0 के बगैर 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, वो बनेगा 10p3। 10p3 क्या हो गया, 10 इंटू
9 इंटू 8, ये आएगा 720। अब टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? दिस माइनस दिस, और आप देखो वो इसी के बराबर होगा। वो आएगा यहां कितना आएगा? 9000, ये आएगा 540, ठीक है। और ये आया 10p3, ये आ गया 720। 10 नहीं, नॉट 10p3, सॉरी। हमें यहां पर जो यूज करने हैं, हमें 3 ही यूज करने हैं, लेकिन 0 यूज इसमें नहीं होगा। ये आएगा 9p3, दिस 9p3, क्योंकि यहां पर हम 0 भी यूज किया, तो ऐसा भी नंबर आ सकता है। लेकिन अब हमें ये तो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर इसमें से निकालने हैं, लेकिन जो ये 3 डिजिट नंबर है इसमें 0 होता है, तो 0 में निकालना है, तो 0 के बाद क्या बचेंगे? 9p3, वो आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, वो बनेगा 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट विल बी 504। और ये बनेगा 504 माइनस 504, ये कितना आएगा? ये आएगा 6, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4, यहां आएगा 36, 10 में से 5, 4 5 36, इतने नंबर्स हैं। और जो मैंने ये आपको बताया, ये भी आप मल्टीप्लाई करो, आप देखो ये भी यही आएगा। 6 1 6, 6 plus 2 4 5 3 6। तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से डायरेक्टली, और ये हो गया परम्यूटेशन से। लेकिन मुझे लगता है इसमें ये ज्यादा इजी रहता है, इसमें आपको कभी कंफ्यूजन होता है। यानी इसमें हमने 10 में से पहले कितने यूज किए? 4, 10p4, इसमें तो वो ये नंबर्स भी आ गए जिनको 0 स्टार्ट में होगा, और वो 3 डिजिट नंबर है, इसलिए 4 डिजिट नंबर्स में से हमने 3 डिजिट नंबर्स निकाले, उसमें 0 के बगैर आएगा, 0 के बगैर 9, वो बनेगा 9p3, आगे 504, तो 504 में से ये निकालेंगे, दैट इज 4 5 3 6, दीज आर द नंबर्स। और ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, यहाँ से स्टार्ट किया। दिस कैन बी प्रिंटेड इन 9 वेज एक्सेप्ट 0, दिस कैन बी इन 9 वेज, 10 में से 1 हो गया, दिस कैन बी 8 वेज, दिस कैन बी इन 7 वेज। देन टोटल नंबर इज 9 into 9 into 8 into 7, वो इसके बराबर आए 4 5 6। So both are the ways by which you can solve this question. Thank you. This is sufficient for today.